भूमाफियाओं ने डहादी बाउंड्री वॉल, महिला को कार में डालकर दी जान से मारने की धमकी। एक सप्ताह से काट रही है थाने का चक्कर। घुरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाने पुलिस और भूमाफियाओं की प्रताड़ना से आजिज आकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। महिला का आरोप है कि प्रार्थी की जमीन पर कुछ भूमाफिया पुलिस की मदद से कब्जा कर रहे हैं। मामले में पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें तहरीर बदलने की बात करके बेरंग लौटा दे रही है। जानकारी के मुताबिक रेशमा पत्नी शादाब अहमद निवासी ग्राम पिपरिसा, थाना घुरपुर की निवासिनी है। महिला के मुताबिक उसने दादूपुर में आराजी संख्या जमीन खरीदकर उसमें निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसमें लगभग बाउंड्री वाल का निर्माण हो चुका था। निर्माण के बाद विपक्षी फरदौस जहां पत्नी महफूज अली उर्फ गुड्डू व गुलाम अली व रहमत अली पुत्र गढ़ महमूद अली निवासी भंडरा उमरगंज थाना नैनी ने SDM करछना के यहां शिकायत करके रोक के लिए स्थगन आदेश करा लिया। रेशमा ने बताया 16 फरवरी सुबह भोर के समय लगभग 3 बजे महफूज अली गुड्डू अपने भाइयों रहमत अली, छोटा अनी, गुलाम अली, बड़ा अनी पुत्र महमूद अली व फिरदौस जहां पत्नी महफूज अली अपने 10-12 साथियों के साथ पहुंच गई और मेरा मकान तोड़ने लगे। सूचना मिलते ही मैं अपने पति के साथ वहां पहुंची तो देखा कि महफूज अली उनके दोनों भाइयों स्वयं हाथ में रम्मी, हथौड़ा, कुदाल लिए हुए तोड़ रहे थे और इनके 10-12 साथी मेरा मकान गिरा रहे थे। विरोध करने पर जबरन मुझे पिस्टल के बल पर गाड़ी में बैठा लिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने गोली मारने की भी धमकी दी। मकान को गिराने के बाद उसे गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। मामले में जब थाने और ACP को शिकायत पत्र दिया तो पुलिस ने तहरीर बदलने की बात कहते हुए वापस कर दिया। अगर मामले में न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगी। आपकी जमीन पर कुछ लोग ने कब्जा करा था और उसको तोड़ रहे थे। मना किया गया तो हम लोग को जान से मारने की धमकी दिया गया है। तो आप लोगों ने पुलिस में जब कंप्लेंट किया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपके साथ क्या घटना हुई? हमको भी ना धक्का उक्का दिया गया था, मोबाइल छीन लिया था। बोले अगर कुछ पुलिस में बोलोगे तो हम जान से मार देंगे। ठीक है, अपना नाम बताइए। रेशमा। भैया 16 तारीख की शाम को क्या भोर में मुझे जानकारी किसी के माध्यम से मिली कि मेरा घर जो बना बनाया मकान था वो कुछ लोग दबंग लोग हैं और वो 3-4 लोग क्या लगभग 8-10 लोग हैं और वो जिसमें से मैं 3-4 लोगों को पहचानता वो हूँ। मैं मौके पे पहुँचा तो मैं और मेरी पत्नी जब मौके पे पहुँचा तो इन लोगों ने मुझे धमकी दी, जान से मारने का प्रयास भी किया और गाड़ी में अपहरण करने का प्रयास किया भर के, और गिरा रहे थे ये लोग। 3-4 लोग तो गिरा रहे थे, बाकी लोग और सब ईंटा बनी दीवार को ढकेल रहे थे, पिलर काट रहे थे। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने हमको गाली गलौज देते हुए धमकी दी मारने की। उसके बाद गाड़ी में भर लिया और फिर हम लोग मोबाइल भी हम लोगों के छीन लिया इन लोगों ने। अब ना तो हम 112 को फ़ोन कर पाए, ना किसी से हमारा कोई संपर्क भी नहीं हो पाया। पुलिस में आपने तहरीर दिया तो क्या पुलिस क्या कर? पुलिस ने अभी तक 16 तारीख की तहरीर में अभी तक कोई हमको वहाँ से संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिला और अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। और मैंने ACP साहब को भी प्रार्थना पत्र देकर इस बात से अवगत करा दिया है कि आप ही हमारा कुछ करिए, तो उन्होंने भी अब जो भी किया हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर मुकदमा नहीं दर्ज होगा तो आप क्या? मुकदमा साहब अगर दर्ज नहीं होगा तो मैं अपने परिवार के साथ DM साहब के कार्यालय के बाहर तेल डाल के मैं आत्महत्या कर लूँगा। नाम बताइए। मेरा नाम शादाब अहमद है, पिपरिसा निवास है मेरा, थाना घुरपुर लगता है। JB हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।